नमस्कार दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको भारत में कहीं पर भी अगर कोई रिक्रूटमेंट आता है, कोई वैकेंसी आती है, चाहे उसके लिए कोई कंपटीशन एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर डायरेक्ट भर्ती हो, सीधी भर्ती अगर होती है तो उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में हम इस चैनल के माध्यम से आप तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये एक सीधी भर्ती है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। इसके लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यूजीसी नेट और पीएचडी या फिर नेट आपके पास में कंपलसरी अगर होना चाहिए, अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखी है तो इसके लिए एक मेरिट बनेगी जिसमें 2018 का जो यूजीसी नियम है उसका पालन किया जाएगा और उसमें अलग अलग आपके पास में जो डिग्री हैं उसके जो अंक हैं उन अंकों के आधार पर एक मेरिट बनाई जाएगी। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन के द्वारा जारी किया गया है 28 फरवरी को, और यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 मार्च 2023 है। मतलब लगभग 4 दिन और बचे हुए हैं। इन 4 दिनों में आप यहाँ पे अगर आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है www.du.ac.in, यहाँ पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं, या फिर कॉलेज की जो वेबसाइट है www.lsr.edu.in, इन दोनों वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि किन किन सब्जेक्ट के लिए कितने पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, तो कॉमर्स के लिए 6 आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 पद जो है वो खाली हैं। इकोनॉमिक्स में आपके 13 पद जो हैं वो खाली हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 5 पद हैं। इंग्लिश एंड जर्नलिज्म के लिए 9 पद हैं। हिंदी के लिए 4 हैं। हिस्ट्री के लिए 7 हैं। मैथमेटिक्स के लिए 8 पद हैं। फिलोसॉफी के लिए 4 पद हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 पद हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए 14 पद हैं। उसके बाद में साइको में 1 पद हैं। संस्कृत के लिए 3 पद हैं। सोशियोलॉजी में 6 पद हैं। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स में 4 पद हैं। उर्दू में 1 पद और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 2 पद। कुल 89 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें जो रिजर्वेशन वो आपको दे रखा है, इधर आप देख सकते हैं। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एलिजिबिलिटी है वो या तो ए या फिर बी होनी चाहिए। ठीक है, ए का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ए का मतलब है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% से। ठीक है, आपकी जो मास्टर डिग्री होती है एमए एमकॉम, इसमें आपके पास में 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में, और उसके साथ में आपके पास में यूजीसी की जो नेट डिग्री होती है वो आपने अगर क्लियर कर रखी है तो उसके लिए आपका आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, एक ग्रुप में अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री 55% और दूसरा आपके पास में यूजीसी नेट की सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर दूसरा, अगर आपके पास में यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और पीएचडी की जो डिग्री है उसके लिए जो सरकार ने नियम बनाए हैं, जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, कि पीएचडी की जो डिग्री है उसके लिए उन्होंने क्या बताया है कि कहां से आपने प्राप्त करी है, कहां की वो मान्यता होगी। तो पीएचडी डिग्री अगर आपने कर रखी है तो अगर आपके पास में यूजीसी नेट की डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पे जो ये जनरल नोट है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट जो है वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास में ये डिग्री नहीं है तो फिर अगर आपने एमफिल और पीएचडी अगर कर रखी हैं, ठीक है, जुलाई 11 2009 का जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से अगर देखें तो आपके पास में पीएचडी की अगर डिग्री है
तो आपको नेट से छूट दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन वो पीएचडी की डिग्री आपने रेगुलर मोड पे प्राप्त की होनी चाहिए। उसके बाद में उस डिग्री जो आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की है उसका जो एग्जाम हुआ होगा आपका, ठीक है, तो उसमें 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर आए होने चाहिए। उसके बाद में पीएचडी का जो वाइवा हुआ है वो ओपन कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की आपको ये शर्तें दे रखी हैं। इन शर्तों को अगर आप फुलफिल करते हो तो पीएचडी की डिग्री होने पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी कंडीशन में यूजीसी नेट की जो डिग्री है वो आवश्यक नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम 55% है वो आपके पास में होना चाहिए। और उसमें अगर हम देखें किसी प्रकार की छूट, ठीक है, तो जो रिलेक्शन दिया गया है वो किसको दिया गया है, एससी एसटी के जो कैंडिडेट होते हैं या पीडब्ल्यूडी जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको 5% की छूट दी गई है, ठीक है। 5% की छूट का मतलब क्या हो गया, अगर पीजी में उनके पास में 50% है तो भी वो इलिजिबल होंगे, ठीक है। देखिए इलिजिबल 5% मतलब ये हो गया आपका 55 से आप 50% है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ए रिलेक्शन ऑफ 5% में बी प्रोवाइडेड from 55% to 50% of the marks to the PhD degree holders who have obtained their master degree प्रायर टू 19 सितंबर 1991, ठीक है। 1991 से पहले अगर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है तो उनके अगर पीजी में 50% है तो भी वो एलिजिबल होंगे। इस तरीके की ये जो कंडीशंस है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो किस प्रकार का होगा, तो इसमें जो मेरिट बनेगी उसमें आपके ग्रेजुएशन में आपने जो स्कोर कर रखा है अगर 80% से आपके ज़्यादा परसेंटेज हैं तो वहाँ पर आपके 21 मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे। अगर आपके परसेंटेज 60% से 80% के बीच में है तो 19 मार्क्स जुड़ेंगे। 55% से लेकर अगर 60% के बीच में है तो 16 अंक जो है वो जोड़े जाएंगे। और 45% से अगर 55% के बीच में है तो 10 नंबर जो है वो आपके ग्रेजुएशन के ऐड होंगे। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आप देख सकते हो कि आपका जो परसेंटेज है वो किसके बीच में है और उसके कितने अंक जो है वो जुड़ेंगे। एमफिल का भी है। पीएचडी के देखिए इसमें सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। पीएचडी अगर आपने कर रखी है, पीएचडी की डिग्री आपके पास में है तो इसके 25 मार्क्स जो है वो मेरिट में जुड़ेंगे। नेट अगर आपने जीआरएफ के साथ में कर रखी है तो इसके 10 अंक जोड़े जाएंगे। केवल अगर आपके पास में नेट है तो इसके 8 अंक है। इसी तरीके से आपका कोई रिसर्च का पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए 6 अंक दिए गए हैं। टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है, ठीक है, तो हर एक साल के लिए आपको 2 नंबर और मैक्सिमम कितने होंगे, 10 नंबर इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। स्टेट लेवल का आपके पास में कोई अगर अवार्ड है तो उसके 2 अंक मिलेंगे। इस तरीके से आप अपने मेरिट की जो गणना है वो की जाएगी। लेकिन इसमें बात है कि एमफिल और पीएचडी अगर हैं तो आपको मैक्सिमम 25 नंबर ही लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पीएचडी के 25 प्लस 6 नंबर जो आपको एमफिल के वो अलग से नहीं जुड़ेंगे। दोनों मिला के अगर दोनों डिग्री आपके पास में है तो मैक्सिमम कितने अंक काउंट किए जाएंगे, 25 मार्क्स। जीआरएफ और नेट है तो दोनों के अलग अलग नहीं जुड़ेंगे। दोनों के मैक्सिमम कितने हैं, 10 मार्क्स हैं, ठीक है। जीआरएफ और नेट अगर आपने कर रखी, केवल अगर नेट है तो 8 नंबर जुड़ेंगे, लेकिन नेट जीआरएफ के साथ कर रखी है तो टोटल आपके 10 मार्क्स जो जुड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर अवार्ड मिला है किसी प्रकार का, इस कैटेगरी में आते हैं तो 3 नंबर जो है वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। एकेडमिक स्कोर के 84 हो जाएंगे, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 हो जाएंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके पास में 10 नंबर और टोटल स्कोर जो होगा वो 100 के बेसिस पे होगा। अब देखिए 100 नंबर का जो ये काउंट होगा आपका इंटरव्यू के लिए, तो अगर आपके मिनिमम 55% अगर हैं, 50% सॉरी, तो आप इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। आपको 50% से कम होने पर इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा इसमें, ठीक है। ए रिलेक्शन ऑफ 5 मार्क्स टू बी गिवन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PWD, ठीक है। PWD का इन कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको 5% का जो रिलेक्शन है वो देने की बात की गई है, ठीक है। फॉर अपॉइंटमेंट इन द कॉलेज,
ऑल कैंडिडेट सेक्यूरिंग 60 मार्क्स एंड अबो शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, 60 मार्क्स से ज़्यादा अगर आपने प्राप्त किए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और SC ST इनके लिए रिलेक्शन दिया गया है। 50 मार्क्स से अगर ज़्यादा बनते हैं तो उनको आमंत्रित किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आप इसकी जो कॉलेज की वेबसाइट है वहां पे जाके आप ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। और चाहे आप कॉलेज की वेबसाइट पे देखें या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। अब देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की जो फीस है वो कितनी है, 500 रुपीज है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए फीस कितनी रखी गई है, 500 रुपए। ठीक है, OBC में अगर आप आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं या सामान्य श्रेणी में आते हैं अनरिजर्व में, तो आपकी 500 रुपए फीस रहेगी। लेकिन अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, और जो महिलाएं हैं उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। SC ST PWD और जो महिलाएं हैं उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। 500 रुपए जो शुल्क लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा, सामान्य श्रेणी के पुरुष आवेदकों से। OBC EW जो कैटेगरी है उनसे अगर आप बिलोंग करते तो आपको ये फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको आप देख सकते हैं। एक पर्सन जो है वो एक से ज्यादा पदों के लिए भी आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो कौन कौन से हैं, 10th की मार्कशीट लगानी है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, PWD के आप हैं अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन अगर आप हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, अलग अलग क्लास की जो आपकी डिग्रीज हैं, ग्रेजुएशन की हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो गई हैं, नेट GRF का जो सर्टिफिकेट है, और कोई एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने का है जिसके आपको अंक मिलेंगे, तो उन सभी के आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाने होंगे। ठीक है, ये लिस्ट आप देख सकते हो। MPhil PhD अगर आपने कर रखी है तो उसका लगाना है। ये सारे रिसर्च पब्लिकेशन है तो उसका आपको सारा ये डॉक्यूमेंट जो साथ साथ में लगाने हैं। ये 10 लिस्ट आपको 10 जो पॉइंट दे रखे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आवेदन पत्र के साथ में लगाने होंगे।